स्वागत है आपका इंस्टा भारत टाइम। रामनगर की वक्फ ज़मीन पर गैरकानूनी कब्जे के इल्ज़ाम को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ और वीपी सिंह के साबिक़ पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद अशरफ रामनगर पहुंचे। इस दौरान दोनों लीडरों ने डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर बेंगलुरु साउथ और रामनगर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मुलाकात की और मामले की तफसीली जानकारी हासिल की। कानूनी पहलू, रिकॉर्ड्स और ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए ज़मीन का सर्वे भी किया गया। इन लीडरों ने कहा कि वक्फ जायदाद कौम की अमानत है और अगर कहीं भी गैर कानूनी तरीके से ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। उन्होंने मुताल्लिक़ अफसरान से कहा कि रिकॉर्ड्स की जांच, सर्वे रिपोर्ट और ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ एक्शन में किसी किस्म की लापरवाही ना बरती जाए। अफसरान ने यकीन दिलाया कि मामले की गहरी तहक़ीक़ात की जा रही है और क़ानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए जानते हैं पूरी तफसील इस खुसूसी रिपोर्ट में। ये अंजुमन हमीयतुल इस्लाम जामा मस्जिद रामनगरम को ज़मीन जो है अब्दुल नबी साहब 1943 में बाई वे ऑफ गिफ्ट डीड उन्होंने सब रजिस्टर ऑफिस में एक गिफ्ट डीड के ज़रिए जामा मस्जिद को दी है, ज़मीन वक्फ की है। उसके बाद में जो है कई सालों तक अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद वाले ही, इसी मस्जिद कमेटी वाले ही इस ज़मीन पर ये सब कुछ ये सही तरह से चल रहा था, मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद में जब लैंड रिफॉर्म एक्ट आया उस वक्त से जो है हमारे और ये फार्मर्स की प्रॉब्लम शुरू हुई। कई फार्मर्स जो है उन्होंने जाकर फॉर्म 7 को जो है अप्लाई किया है गवर्नमेंट में, तहसीलदार के पास से। उसी का केसेस आज तक चल रहे हैं और इस बीच में हमारे अंजुमन वालों ने काफ़ी मरतबा जो है हाई कोर्ट को रुजू हुआ है। हाई कोर्ट ने जो है हम लोगों को रिलीफ दिया है और हाई कोर्ट ने जो है इस प्रॉपर्टी को तहसीलदार को एक रिसीवर बनाया है और वही जो 86 के केसेस जो है आज तक चल रहे हैं हम लोगों को और जो है फार्मर्स के। अब इस बीच में क्या हुआ है, अंजुमन हमीयतुल इस्लाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा इसके कोर्ट केसेस वगैरह देख रहे हैं। हम लोग जो है तहसीलदार, डीसी, एसी वगैरह से रेगुलर कांटेक्ट में है, हमारे एडवोकेट्स जाते हैं, सब करते हैं। इस बीच में नबी साहब, अब्दुल नबी साहब के कुछ वारिसदार जो है उन्होंने इस जगह को बेचने की कोशिश की। शुरुआत तो उन्होंने की। कौन नाम? बहुत सारे लोग हैं उनकी फैमिली के। वो इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह FIR हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, एक दो नहीं हैं और ज़्यादा हैं। और कुछ शहर रामनगरम के कुछ जो है एजेंट्स हैं जो उनको मालूम होने के बावजूद जो है ये जामा मस्जिद की ज़मीन है, सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी जो है उन्होंने ये सब कारनामा अंजाम दिया है। और अभी जब जैसे ही हम लोगों को पता चला कि जो है उन्होंने NOC बनाई है और ये एग्रीमेंट वगैरह किया है तो हम लोगों ने जो है बाकायदा उसके कॉपीज हासिल किए और वक्फ बोर्ड पहुँचे। हम लोग वक्फ बोर्ड में हम लोगों ने कंप्लेंट दिया। पहले जो है हम लोगों ने जैसी NOC थी उसमें जो है वक्फ ऑफिसर का सिग्नेचर फोर्स था, तो हम लोगों ने वक्फ बोर्ड को जो है वक्फ ऑफिसर के ऊपर ही कंप्लेंट किया और पुलिस स्टेशन में भी हम लोगों ने जो है वक्फ ऑफिसर के ऊपर ही कंप्लेंट किया है, क्योंकि जो है डॉक्यूमेंट में जो है सिग्नेचर वक्फ ऑफिसर का है। उसके बाद में जैसे हम लोग वक्फ ऑफिसर और हम लोग जैसे पता करते हुए पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार के पास पहुँचे और सारे सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचे और वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाले और तहसीलदार ने कंफर्म किया कि जो है उसका भी सिग्नेचर फोर्ज हुआ है। और जो लेटर वक्फ बोर्ड से जो हम लोगों को दिया गया था, एक कॉपी हम लोगों को आई है और मैंने खुद तहसीलदार के पास जो है उस लेटर को फॉलो किया था। सिग्नेचर चुराया गया ये मालूम कैसे हुआ था? NOC आने के बाद में, NOC आने के बाद में मालूम हुआ है। तो फिर उसके बाद उसके बाद में हम लोगों ने जैसे ही उसके बाद में अपनी कार्रवाई शुरू की और जो है हम लोगों ने एडवोकेट्स की मदद ली। एडवोकेट्स जैसे कहा है कि जो है हम लोग डायरेक्ट FIR नहीं कर सकते हैं अदारे वाले। हम लोगों ने जो है वक्फ बोर्ड को रुजू किया। वक्फ बोर्ड के सब ऑफिसर्स, CEO एंड वक्फ बोर्ड के
मेंबरान वगैरह और हमारे अशरफ साहब और उबैदुल्ला शरीफ साहब, उन सब से बात हुई। सब बात होने के बाद में जो है हम लोगों ने FIR जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से वक्फ ऑफिसर के थ्रू से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है कई लोग शहर के और बिलखुसूस शहर रामनगरम के जो है लोग, सब लोग 99.99 लोग, अभी तक कोई इसके खिलाफ नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सपोर्ट में हैं और कई लोग जो हैं पीछे से हम लोगों को काफ़ी मदद कर रहे हैं, और वो पर्दे में भी नहीं आना चाहते हैं। हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो है, और हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, और कोई हम लोगों को फ़ोन बताते हैं कि उन्होंने जो जिनके ऊपर FIR हुई है वो लोग कहाँ हैं, किधर है, वो बाकायदा हम उसके अपडेट दे रहे हैं। और हम वो जो है शहर में हलचल है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ही जो है जिनके ऊपर FIR हुआ है वो पुलिस जो है उनको अरेस्ट करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़ी खुशी हुई है, ना सिर्फ मेरी ही तरफ से, हमारी कमेटी की तरफ से नहीं, मैं शहर रामनगरम की तरफ से मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो है ये जो है अपने मसरूफियात को जो है के बावजूद जो है हमारे इस अदारे की ज़मीन को बचाने के लिए अपना वक्त दे रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो है ये ज़मीन मिलने तक हम लोगों को इनका साथ रहेगा। नहीं, कल डीजी के से मुलाकात करने के बाद जो है आज अशरफ साहब ने SP से भी वक्त लिया था, तो SP साहब से भी मुलाकात हुई। उसके बाद यहाँ जगह का मुआयना करने के लिए आए हैं। ये वही जगह है 50 एकड़ ज़मीन जो वक्फ की जायदाद है, जिसके फर्जी और जाली दस्तखतें करके जो है इस जगह को हड़पने की कोशिश की जा रही थी, वो यही जगह है। और हमारे सैयद अजमत साहब जो है जामा मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। मैं कल बोल रहा था कि जामा मस्जिद के सदर जो हैं वो मतीन आगा साहब हैं। मेरे इसमें जो है मुदीर आगा साहब का नाम है। मुदीर आगा साहब जो है पहले सदर थे, वो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन अब जो है मतीन आगा साहब हैं और ये सेक्रेटरी हैं। अगला इक़दाम क्या रहेंगे? पुलिस अब अपना कार्रवाई कर रही है, हम इंतज़ार करेंगे कि पुलिस क्या उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद देखेंगे इंशाअल्लाह। मीन और हिमायतुल इस्लाम और जामा मस्जिद के सदर मतीन आगा साहब, उसके सेक्रेटरी सैयद अजमत साहब और तमाम उनके जो मेंबरान हैं और यहाँ के वक्फ ऑफिसर जो है, ये सब बहुत एक्टिव हैं। और इस ज़मीन को बचाने के लिए ये जो जामा मस्जिद है वो कई बरसों से इसके ऊपर काम कर रही है। LRF में भी केसेस चल रहे हैं अंजुमन की तरफ से, और जो यहाँ पे नाजायज़ कब्ज़ा करके जो फार्मर्स बैठे हैं उनके। और मुझे कहा गया कि 1986 से जो है 1986 से इस जगह को हुकूमत ने तहसीलदार को रिसीवर बना के रखा है हाई कोर्ट से के आर्डर से। तो उसी तहसीलदार का सिग्नेचर भी जो लोग फोर्ज कर रहे हैं, अब उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या हिम्मत होगी उन लोगों की कि वक्फ ऑफिसर के साथ साथ जो है जो तहसीलदार रिसीवर है उसका सिग्नेचर भी फोर्ज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। हुआ है, उनके इल्म में लाएं ये बात? बिल्कुल उनके इल्म में है। क्या नहीं, वो उनका भी यह है, पुलिस जो है उनका भी रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट लेगी। ये जैसा अशरफ साहब ने कहा, इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही इसमें जो है जा रहा है, दिशा में जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी हम लोग यहाँ आए थे, आकर देख करके गए थे हम लोग। कल जो है ना, कल शाम को जनाब M.A. सलीम साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नाटका, इनसे मुलाकात हुई। इनको एक मेमोरेंडम भी दिया गया और उन्होंने फौरी तौर पर उसी वक्त पे हमारे सामने ही उन्होंने SP को बात किया। जो इंस्ट्रक्शंस SP को देना था उन्होंने दिया था, और हम लोगों से कहा था कि इसकी एक कॉपी, जो मेमोरेंडम की कॉपी जो हमने DG साहब को दी थी, वो जो है ना SP को देने के लिए भी कहा था। तो हम अब सुबह SP साहब से मिले और उनसे बातचीत हुई।
बातचीत के दौरान हमें ये महसूस हुआ कि वो भी एक जो है ना सख्त ऑफिसर हैं एसपी, और उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना ये फर्जी है, फोर्जरी है इसमें मैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो इसे कंफर्म करना है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो कंफर्म करने के लिए वो डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं। जैसे वो कंफर्मेशन होके आ जाएगा उसके बाद जो है ना अगली कार्रवाई मैं करूँगा। और ऑलरेडी वो इन लोगों को सब नोटिस इशू किए हैं, जो उनके नाम छूट गए थे उनके नाम भी डालने के लिए उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है। उन्होंने ये कहा हमसे, जो उसको जो है ना रिकॉर्ड पे ले लिया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो लोग छूटे हैं उनके भी नाम एफआईआर में आ जाएंगे, और कार्रवाई सख्ती से कर रहे वो लोग भी। जितना एसपी साहब ने एश्योरेंस दिया उससे जाहिर है कि कामयाब होंगे हम लोग इंशाल्लाह। साहब एक बात है, वक्त क्या कर रहा है साहब, इतनी बड़ी जमीन है ना, वक्त क्या अफसर ने ही किया है ना, कंप्लेंट किया है, एफआईआर उनके कंप्लेंट पे ही एफआईआर तो ऐसे मामलात में जो है नहीं, वक्फ बोर्ड जो है अब हमारे ख्याल से जो है वक्फ बोर्ड इस मामले में जो है सीरियस है, बहुत सीरियस बहुत सीरियस है, सीरियसली से काम कर रहे हैं वो भी। क्योंकि वक्फ बोर्ड के कई सारे इश्यूज हैं, वक्फ बोर्ड बिल भी पास हुई है, तो फिर अब इस इतनी बड़ी कब्जाबाजी भी हुई है, तो अब इस पर फिर क्या पेशरफ होगी? नहीं, बिल तो एक तरफ है वो, लेकिन जो है ना हमारा काम क्या है, हम लोगों को करना क्या है, जो जो जमीनात गैर काबिज लोगों के हाथ में जा रहे हैं उसे जो है ना हासिल करके औकाफ की जायदाद बना के उसको रखना हमारा मंशा है, और हमारा कोई मंशा नहीं है। और जो है ना वक्फ कानून जो बना है ये है, उसके ऊपर अभी तो वक्त बाकी है, अभी बहुत टाइम है, इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होगा। ये देखेंगे जब इम्प्लीमेंट होगा तब देखेंगे जब क्या करना है, जब सोचेंगे। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है सोचने की। अब तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जो लोग गैर गलत तरीके से जो जायदाद को बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसे रोकने का काम हमें करना है। Your support is important. Please don't forget to subscribe.